कातिल व्हील्स, डूबती कश्ती और ताहद निगाह समंदर, बहरुल काल में 38 दिनों तक फंसे रहने वाले खानदान की नाकाबिल यकीन कहानी। ये वाकया लंदन के एक खानदान के साथ पेश आया जो 38 दिनों तक खौफनाक समंदर में फंसे रहे। नाजरीन, सन 1972 में रिटायर्ड मर्चेंट मेरीन कप्तान डगलस रॉबर्टसन अपनी बीवी लेन, 16 साला बेटे निकलस, 17 साला बेटी एन और 9 साल के जुड़वा बच्चों नील और सैंडी को लेकर एक छोटे जहाज नुमा कश्ती में सवार होकर समंदर में चल बसे। उनका ख्वाब था कि मैं इस कश्ती में मुख्तलिफ मुल्कों में से होकर 3 सालों के वक्त में ये सफ़र मुकम्मल करूँगा। ये दरअसल डगलस रॉबर्टसन के वालिद का ख्वाब था और वो इसको पूरा करने के लिए निकले थे। उनके वालिद एक पुरानी कश्ती के कप्तान थे और वो सन 1969 में दुनिया के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने वाले पहले शख्स बरतानवी मल्ला रॉबर्ट नॉक्स जॉनस्टन के कारनामे के नकल करना चाहते थे। उन्हीं के बेटे डगलस रॉबर्टसन के खानदान के साथ बहुत ही हौलनाक वाकया पेश आया। नाजरीन, इस बहरे सफ़र के पहले मरहले में ये लोग पुर्तगाल के शहर लिज़ीन और फिर कैनजी जज़ायर के इलाके पहुँचे, जबकि कैनजी जज़ायर के ढलते सूरज ने डगलस को यकीन दिलवा दिया कि वो वाकई में दुनिया भर का सफ़र कर रहे हैं। आखिरकार एक रात में समंदरी तूफान आया। डगलस रॉबर्टसन बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। एक तरफ कोल्हों तक तेजी से पानी बढ़ रहा था, जबकि दूसरी जानिब उन्हें यह ख्याल सता रहा था कि जो कश्ती 2 माह से ज़्यादा अरसे तक उनके ख़ानदान के लिए घर का काम देती रही, वो आज डूब रही है। इसके अलावा समंदर में तैरती कातिल व्हील्स के ख्याल भी आ रहे थे, वही खतरनाक व्हील्स जिन्होंने कश्ती को जोरदार टक्कर मारना भी शुरू कर दिया था। उन्हें इस खौफनाक सूरत हाल में डाल दिया था। इसके अलावा इस खतरनाक सफर के दौरान इस मकाम पर उनका एक खतरनाक 15 फुट बड़ी व्हील्स से सामना हुआ, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। डगलस के कहने के मुताबिक 15 जून 1972 की रात 10 बजे थे जब हमने बीइंग 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 की आवाज सुनी। हम नहीं जानते थे कि कश्ती से क्या चीज टकराई है। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद व्हील्स ने कश्ती को पूरी तरह से पानी सतह से ऊपर उठा दिया था और उसने इस पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। डगलस को यह ख्याल आया कि कश्ती से बाहर पानी में चले जाएं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि खतरनाक व्हील्स उन्हें निगल जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता डगलस को खौफ जकड़ने जा रहा था। डगलस ने यह सोचा कि यह एक भयानक ख्वाब है और जब मैं नींद से बेदार होऊंगा तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। डगलस ने फौरन अपने ख्यालात को झटका और जल्दी से कैनजी जजीरे से खरीदी गई हवा वाली कश्तियों को फुलाने के लिए भागे और जो कुछ वो इनमें लाद सके थे लादने लगे, जबकि डगलस के पैरों तले से कश्ती गायब होने में चंद ही मिनट लगे। लेकिन लेन, जो कि डगलस की बीवी थी, उसी दौरान कुछ जरूरी चीजें हासिल करने में कामयाब हो गईं, जैसे कि कश्ती के मेंट्स, एक चाकू, 10 माल्टे, 6 लीमू और कुछ पीने वाली पानी की बोतलें। डगलस का कहना है कि हम हवा वाली कश्ती पर सवार हो गए थे और मैंने देखा कि हमारे जुड़वा बच्चे बहन भाई रो रहे थे। हमने अपनी बड़ी कश्ती को खो दिया। जब उनकी जहाजनुमा कश्ती दूर तक गायब हो चुकी थी और ये खानदान बहरुल काहिल की वसातों में 2
छोटी राफ्ट्स कश्तियों पर रह गया था और इस खानदान को जिंदा रहने के लिए खाने और पीने की जरूरियात थी और उनके पास सिर्फ 10 दिनों का पानी था और करीब तरीन जगह किला या गोस जजायर थे जो तकरीबन 20 दिन के मुसाफत पर थे और फिर उन पर बारिश की सूरत में निजात आई और उनकी कश्ती के पास खाने की शक्ल में कोई न कोई मुतज्जसुस कछुआ आता रहता था, लेकिन उनको पकड़ना इतना आसान नहीं था। जबकि डिगलस ने इन कछुओं को बहुत करीब से देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि मैंने कछुए के सर को पतवार से मारा और उसकी आंखें खून से भर गईं और वो तैर कर भाग गया। फिर बिल आखिर हमने कछुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली और ये समझ गए कि हम इसका खून पी सकते हैं क्योंकि वो नमकीन नहीं था, क्योंकि ये पानी की जगह भी ले सकता है। इन 38 दिनों के दौरान इन्होंने ये सीखा कि गोश्त को धूप में किस तरह सुखाया जा सकता है ताकि उसे ज्यादा दिनों तक बरकरार रखा जा सके और इन 38 दिनों में बहुत कुछ सीख गए कि किस तरह मुसीबतों में जिंदगी को गुजारा जा सकता है। बिल आखिर 38 दिनों के इस कठिन सफर के बाद जापान मुल्क के कश्ती सवार लोगों ने इस खानदान को रेस्क्यू कर लिया और इन्हें बासलामत बचा लिया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जिनसार अली राही इसी तरह आपके लिए तारीखी वीडियो लाता रहूँगा। मज़ीद तारीखी वीडियो जानने के लिए कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और हिस्ट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।